Good evening, all of you. Myself, Dr. Santosh Dubey, and welcome all of you on behalf of Dr. Santosh Academy. आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। यूनिवर्सिटी विट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश के दोनों परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और इससे क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सिटी विट्स को विस्तार में चर्चा करने के पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो नोट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, कंटेंट अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और टेलीग्राम लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और ग्रुप ज्वाइन करने पे आप वहाँ पे प्रत्येक कंटेंट का पीडीएफ नोट्स पा जाएंगे। तो वो आपको बाद में बहुत उपयोगी होगा। तो फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई प्राइस नहीं है। तो सभी लोग वीडियो को देखें, शेयर करें डिस्क्रिप्शन में जा करके, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से प्रत्येक कंटेंट का जो है पीडीएफ पा सकते हैं, पीडीएफ फाइल पा सकते हैं, जो आपके भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए हम चालू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ यंग एजुकेटेड प्लेराइट्स एंड पोएट्स ऑफ द लेट 16th century who were graduated from ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। सबसे पहले स्टूडेंट ये जानिए कि जो यूनिवर्सिटी विट्स टर्म है, ये टर्म रेफर करता है एक ग्रुप को। और वो ग्रुप किसका है? वो ग्रुप कुछ ग्रेजुएट्स लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हैं। ये यानी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ये पढ़े हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये कुछ लोग पढ़े हैं। कुछ लोगों का मतलब है कि 6 लोगों का ये ग्रुप है। ठीक है, ये यंग हैं, एजुकेटेड हैं, प्ले राइट्स हैं, पोएट्स हैं ऑफ लेट 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं सदी के अंत में इन लोगों का उदय हुआ है, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड के टाइम में ये लोग आए। बिफोर शेक्सपियर है, ये ध्यान देना कि बिफोर शेक्सपियर, जस्ट बिफोर विलियम शेक्सपियर्स हैं। दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द इंग्लिश ड्रामा जस्ट बिफोर विलियम शेक्सपियर इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स। ये 6 जो दोस्त हैं, ये 6 लोगों का जो ग्रुप है, ये यूनिवर्सिटी विट्स 6 पर्सनालिटीज की जो ग्रुप है, इनका इंग्लिश ड्रामा में विलियम शेक्सपियर के पहले बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जब उदय हुआ, उसके पहले इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में, खास तौर से ड्रामा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा रोल है इनका। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, इस शब्द का जो उदय हुआ है, इसका उदय करने में जॉर्ज सेंट्सबरी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे आप देखिए, जॉर्ज सेंट्सबरी हैं। जॉर्ज सेंट्सबरी ने ही इस शब्द को क्वाइन किया था और celebrates their academic training, dramatic innovation, and bold themes which transform the medieval morality plays into mature Elizabethan drama. Elizabethan drama में इनका जो रोल है, इन्होंने medieval morality को जो है कि कन्वर्ट कर दिया किसमें? मेच्योर एलिजाबेथन ड्रामा में। और जॉर्ज सेंट्सबरी ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब हो जाता है कि इसमें इन्होंने अपनी एकेडमिक ट्रेनिंग को, अपने ड्रामेटिक इनोवेशन को, अपने बोल्ड थीम को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान देता है। आइए दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है। तो देखिए, एक तरफ इस कॉलम में गुण लिखा गया है और दूसरी तरफ इस कॉलम में डिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। एक तरफ फीचर है और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। इस टेबल में देखिए एकेडमिक बैकग्राउंड, यानी कि एकेडमिक जो बैकग्राउंड रहा है यूनिवर्सिटी विट्स का, वो मोस्ट ऑफ देम वर ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, यानी कि 6 में से ज़्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट थे। प्रोफेशनल राइटर्स, दूसरा इसमें पॉइंट है। प्रोफेशनल राइटर्स में क्या होगा? रोड फॉर द स्टेज टू अर्न लिविंग, मेनी लीड बोहेमियन लाइफ स्टाइल्स। ज़्यादातर जो इनका लेख है वो स्टेज के लिए लिखा है इन लोगों ने, टू अर्न लिविंग, ताकि लाइवलीहुड लोगों का चल सके। ठीक है, और मेनी लीड
बोहेमियन लाइफस्टाइल्स, जिसमें से तमाम जो इनका लेख है वो बोहेमियन लाइफस्टाइल्स में है। बम्बास्टिक स्टाइल का मतलब बहुत ही जबरदस्त इनका शैली रहा है ड्रामा लिखने का। यूज ऑफ हाई फ्लॉन रेटोरिक, लॉन्ग स्पीचेज एंड एक्सेजरेटेड इमोशन, काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके इनके ड्रामा में इमोशन मिलेगा, लंबी लंबी स्पीच मिलेंगी, फ्लोर रेटोरिक, काफ़ी अलंकारिक, हाई फ्लोर अलंकारिक रेटोरिक स्टाइल का इन लोगों ने प्रयोग किया है। अगला पॉइंट्स इसमें देखिए, हीरोइक थीम की बात है। हीरोइक थीम की जब बात करेंगे तो फोकस्ड ऑन ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल प्लेस एंड हीरोइक प्रोटैगनिस्ट, यानी कि ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल प्लेस एंड हीरोइक प्रोटैगनिस्ट को इन लोगों ने अपने थीम में शामिल किया है। ब्लैंक वर्स मास्टरी, आप कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं इन लोगों ने पॉपुलराइज द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन ड्रामा। ड्रामा में ब्लैंक वर्स को इन लोगों ने काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई, उसका इन्वेंशन किया और उसको बहुत महत्वपूर्ण जगह दिया है। ब्लैंक वर्स का मतलब जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया है कि अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है ना। पेव द वे ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए इन्होंने ड्रामा में एक मार्ग का निर्माण कर दिया था, एक स्टाइल का पहले से इन्होंने इजाद कर दिया था एक स्टाइल को, कि विलियम शेक्सपियर के लिए ड्रामा लिखना और उसको पॉपुलराइज करना बहुत ही आसान हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि देयर वर्क्स लेड द फाउंडेशन अपॉन विच शेक्सपियर बिल्ट। कहने का मासा यह है कि विलियम शेक्सपियर ने जो ड्रामा की एक सीरीज खड़ी की, जो प्रसिद्ध ड्रामा का लिखा, उस ड्रामा की बुनियाद यूनिवर्सिटी विट्स के इन 6 लोगों ने डाल दी थी, जो बुनियाद विलियम शेक्सपियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। इसके आगे मेजर यूनिवर्सिटी छः यूनिवर्सिटी में जो करेक्टर हैं, जो पर्सनालिटीज हैं, इन छओं की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मेजर यूनिवर्सिटी में देखिए सबसे पहले जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, है ना। क्रिस्टोफर मार्लो की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे पहले आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है। 1564 में ये आए थे और 1593 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। एजुकेशन की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क है वो टम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, ये इनका बहुत ही, डॉक्टर फास्टस तो बहुत ही फेमस है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्रिस्टोफर मार्लो का है। और क्रिस्टोफर मार्लो वाज द member of University Wits. Very important. He has a great role in the group of University Wits. है कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है। मास्टर ऑफ माइटी लाइन, ग्रैंड ब्लैंक वर्स, क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही जबरदस्त ब्लैंक वर्स को प्रेजेंट किया है। इंट्रोड्यूस्ड ट्रेजिक हीरो विद ओवर रीचिंग एम्बिशन, है ना। डॉक्टर फास्टस में इन्होंने प्रेजेंट किया है कि जो हीरो है वो ओवर रीचिंग एम्बिशन, एम्बिशन की वजह से उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो जो ट्रेजिक हीरो होता है उसका परिचय सबसे पहले आप कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने दिया है। जैसा कि इस तरह का हीरो इनके डॉक्टर फास्टस नामक एक प्ले में देखने को मिलता है। इम्पेसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। इंडिविजुअलिज्म का मतलब व्यक्तिवाद और आंतरिक संघर्ष के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपने प्ले में। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप जरूर नोट कर लीजिए क्रिस्टोफर मार्लो के संबंध में। दूसरी जो पर्सनालिटी है यूनिवर्सिटी विट्स की वो है रॉबर्ट ग्रीन। 1558 से 1592 तक इनका रोल रहा है। ये भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से इनका एजुकेशन रहा है। फेमस वर्क्स जो है इनका पेंडोस्टो है, इनका फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बोंगे, ये दो इनका बहुत ही प्रसिद्ध वर्क रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर के आप लोग बैठा करिए वीडियो देखते समय। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं उसको नोट कर लीजिए आप। हालांकि ये जो आपका नोट है ये आपके टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से महत्वपूर्ण नोट्स को आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है अंग्रेजी साहित्य में यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर के तौर पर, उसमें सबसे पहला जो इनका है कंबाइंड रोमांटिसिज्म विद रियलिज्म। इन्होंने रोमांटिसिज्म और रियलिज्म का कंबाइंड करके प्रेजेंट किया है, यानी कि रोमांस और वास्तववाद अर्थात यथार्थवाद दोनों का मिश्रण इनके प्ले में देखने को मिलता है। ऑफन यूज कॉमिक सीन एंड रोमांटिक प्लॉट्स, काफ़ी देखने को मिलता है इनके प्ले में, रोमांटिक सीन मिलेगी, कॉमिक सीन्स मिलेंगी, ये चीज़ें इनके पोएम में और प्लेज में देखने को जरूर मिलती है। फर्स्ट टू क्रिटिसाइज शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो, सबसे पहले इन्होंने विलियम शेक्सपियर क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ही इज एन अपस्टार्ट क्रो, यानी कि अपस्टार्ट क्रो। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अपस्टार्ट क्रो जो है
रॉबर्ट ग्रीन ने किसके लिए प्रयोग किया है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है इस वर्ड से। ठीक है, तो ये भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको आप जरूर जानिए। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो तीसरी है वो है थॉमस नाश। थॉमस नाश बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर हैं इस ग्रुप के, और इनका जो एजुकेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। फेमस वर्स इनका अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। को ऑथर्ड, इसके जो को ऑथर थे वो डीडो थे। क्वीन ऑफ कार्थाइज भी इनका महत्वपूर्ण जो है कि प्ले रहा है। ये चीज़ें आप जरूर याद करिए, जरूर नोट करिए। कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में जब हम बात करेंगे कि नोन फॉर इज प्रोज सटायर के लिए इनको जाना जाता है। एडेड विट, सटायर एंड विविड डिस्क्रिप्शंस टू ड्रामा। ड्रामा में इन्होंने विट का, सटायर का और स्पष्ट वर्णन करने का प्रयास किया है। क्लोज फ्रेंड ऑफ मार्लो, फोकस्ड मोर ऑन पम्फलेटेरियन। ये मार्लो के, क्रिस्टोफर मार्लो के क्लोज फ्रेंड थे, और इन्होंने पम्फलेट विधा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अगर आप ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पम्फलेटरिंग में महत्वपूर्ण रोल किसका रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पिलन मार्लो का रहा है। ग्रीन एंड नॉस एंड मार्लो का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। चौथी जो पर्सनालिटी है उसका नाम है थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो है 1558 से 1625 के मध्य आते हैं। इनका एजुकेशन जो हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ है। फेमस वर्स में रोजलिंड है इनका। रोजलिंड बहुत ही प्रसिद्ध इनका वर्क है, और जो सोर्स है इसका शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से इन्होंने लिया है, और एज यू लाइक इट को सोर्स बना करके इन्होंने रोजलिंड लिखा है। दोनों चीज़ें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि रोजलिंड जो है कि वो किसका वर्क है, और जो इन्होंने वर्क लिखा यानी थॉमस लॉज ने, वो किससे इंस्पायर थे। तो ये एज यू लाइक इट जो कि एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उससे ये प्रभावित थे, और उसी को सोर्स बना करके इन्होंने रोजलिंड को लिखा हुआ था। कंट्रीब्यूशन के कंसर्न में जब बात करेंगे तो मिक्स्ड पेस्टोरल रोमांस विद ड्रामा, इन्होंने मिक्स किया ड्रामा को पेस्टोरल रोमांस से। यूज्ड प्रोज एंड पोएटिक इंटरल्यूड। इंटरल्यूड एक विधा, एक डिवाइस है, और जो कि ड्रामा की डिवाइस है। इन्होंने जब अपने प्ले को लिखा तो इंटरल्यूड की खूब अपने ड्रामा में इंक्लूड किया, जिससे इनके ड्रामा की खूबसूरती बढ़ जाती है। जॉर्ज पील अगले आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, और जॉर्ज पील का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1556 से 1596 तक आप इनको पढ़ते हैं, इनका जीवन काल रहा है। एजुकेशन इनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ है। फेमस वर्क जो इनका है एरेगमेंट ऑफ पेरिस, डेविड एंड बेथसेब रहा है। कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में जब जाएंगे तो नोन फॉर मैथोलॉजिकल एंड बाइब्लिकल थीम्स, इनके प्ले में बाइबल और तमाम मिथ से थीम लिया गया है। रिच इन लिरिसिज्म एंड म्यूजिकल क्वालिटी, इनके प्ले में आपको लिरिकल एंड म्यूजिकल क्वालिटी देखने को मिलती है। तो कंट्रीब्यूशन के रेफरेंस में माइथोलॉजिकल एंड बाइब्लिकल थीम्स एंड lyricism and musical qualities were used by George Peel, who was a very great and significant personality in the group of University Wits. Okay, so now the next and last member of this group was Thomas Kidd, whose birth was 1558 and he was passed away in 1594. His education was no formal university education. देखिए थॉमस किड एक ऐसे मेंबर थे इस यूनिवर्सिटी विट्स को जिनका फॉर्मल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से नहीं रहा है, ये यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं। समटाइम्स ग्रूड विद द विट्स, कभी कभी ये जो है कि इस विट्स में, इस यूनिवर्सिटी विट्स में जुड़ जाते हैं, और यूनिवर्सिटी विट्स को माना जाता है कि दे वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बट थॉमस किड वाज सच अ मेंबर who had no formal university education, but he was educated. कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से तो नहीं इनका एजुकेशन था, लेकिन जो है कि काफ़ी विद्वान थे, और इनका भी यूनिवर्सिटी विट्स में महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जाता है। द सैपियन ट्रेजिडी, स्पेनिश स्पेनिश ट्रेजिडी इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले रहा है, और बहुत फेमस वर्क है इनका। कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में जब जाएंगे तो हम मानते हैं कि थॉमस किड जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ द रिवेंज ट्रेजिडी ट्रेडिशन। रिवेंज ट्रेजिडी लिखने की परंपरा थॉमस किड ने ही प्रारंभ की थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि हु आज स्टार्टेड और फाउंडेड द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी, देन यू हैव टू आंसर थॉमस किड। इंस्पायर्ड शेक्सपियर हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट से बहुत ही प्रभावित थे ये, प्रेरित थे। यूज्ड घोस्ट्स
मैडनेस एंड ब्लड सेड इफेक्टिवली। इन्होंने अपने जो प्ले में घोस्ट्स, मैडनेट एंड ब्लड सेड इफेक्टिवली प्रयोग किया है इन्होंने। जैसा कि विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से प्रभावित थे, तो वैसे ही इनका जो है कि कार्यक्षेत्र जो है रहा है। ठीक है, तो ये आप थॉमस किड के संदर्भ में समझेंगे। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी बिट्स के संदर्भ में हम जानेंगे। जैसे इधर एक टेबल में देखिए, एक तरफ एस्पेक्ट लिखा है, एक तरफ इम्पैक्ट लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए, जो ड्रामेटिक डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, तो जो यूनिवर्सिटी विट्स था, ट्रांसफॉर्म ड्रामा फ्रॉम क्रूड फार्स एंड मॉरलिटी प्लेस टू पावरफुल ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज। इन्होंने जो क्रूड फोर्स एंड मॉरलिटी प्लेस था, उसको ट्रेजेडी और हिस्ट्री में इन लोगों ने कन्वर्ट किया। लैंग्वेज जो था यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स का, वो एलिवेटेड यूज ऑफ ब्लैंक वर्स एंड पोएटिक डायलॉग। काफी उच्च स्तरीय भाषा थी इनकी। ब्लैंक वर्स का इन लोगों ने प्रयोग किया है, पोएटिक डायलॉग को फॉलो किया है। स्ट्रक्चर जो रहा है इनके प्ले में डायलॉग का, इंट्रोड्यूस्ड 5 एक्ट स्ट्रक्चर, सब प्लॉट्स एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन। 5 एक्ट स्ट्रक्चर का मतलब 5 जो है कि पार्ट रहता था इनके ड्रामा का। एक्ट का मतलब अंक होता है, तो इनके ड्रामा में 5 अंकों का जो है कि प्रयोग किया गया है, यानी कि 5 अंक के ड्रामा का स्ट्रक्चर इन लोगों ने फॉलो किया है। और प्रत्येक एक्ट में सब प्लॉट्स रहे हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे कि डायरेक्टली इंस्पायर्ड एंड लेड ग्राउंड वर्क फॉर शेक्सपियर्स ड्रामा, क्योंकि शेक्सपियर को ड्रामा लिखने में बहुत बड़ा योगदान मिला है यूनिवर्सिटी विट्स के कंट्रीब्यूशन से। तो आप कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ड्रामा लिखने के पहले जो ड्रामा का फाउंडेशन था, वह यूनिवर्सिटी विट्स ने पहले ही डाल दिया था, जो कि विलियम शेक्सपियर के लिए काफ़ी सहायक रहा है। कंक्लूजन के क्रिटिसिज्म के रूप में अगर हम बात करेंगे, तो क्रिटिसिज्म में हम कह सकते हैं कि देयर वर्क्स का मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी विट्स से है। तो यूनिवर्सिटी विट्स आर समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर बीइंग ओवरली बम्बास्टिक एंड रियलिस्टिक। कभी कभी यूनिवर्सिटी विट्स ने अपने ड्रामा इत्यादि को, अपने लेख को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है कि वो बम्बास्टिक और अनरियलिस्टिक लगता है। तो इसके डीमेरिट्स के संदर्भ में आप कह सकते हैं। अगली बात इसमें आती है, करेक्टर्स आर ऑफन लार्जर देन लाइफ बट लैक साइकोलॉजिकल डेप्थ कंपेयर टू द लेटर ड्रामेटिस्ट। और इनके जो करेक्टर्स हैं जिन ड्रामा में, वो अनरियलिस्टिक इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनका जो जीवन काल होता है, वो आमतौर पे स्वीकृत नहीं है। बहुत लंबा जीवन काल, जो जीवन से ज़्यादा लंबा आयु होती है, इस तरह का इन लोगों ने बताया है। इसलिए ये भी काफ़ी हाइपरबल लगता है। इसलिए ये भी इनके प्ले की जो कि अनरियलिस्टिक पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन के संदर्भ में अब हम यही कहना चाहेंगे कि द यूनिवर्सिटी विट्स वेयर लिटरली पाइनियर्स, है ना, लिटरली पाइनियर्स हु रिवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश ड्रामा इन इंग्लिश एलिजाबेथन एज। देयर फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एजुकेशन विद theatrical boldness made the stage more appealing to all classes. Though their fame was eventually overshadowed by Shakespeare, their contribution remains foundational to English drama. तो इनका जो योगदान है वो अंग्रेजी ड्रामा के लिए काफ़ी फाउंडेशन बुनियादी है, और विलियम शेक्सपियर के लिए बहुत सहायक रहा है। और इन लोगों ने ड्रामा लिखने की पद्धति में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, और पाइनियर्स मेंबर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स के। सो दिस वाज द जनरल आइडियोलॉजीज, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी विट्स। अगर क्विक रिवीजन की बात करेंगे, तो आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले तो टाइम पीरियड पढ़िए इसका, है ना। लेट 16th सेंचुरी बिफोर शेक्सपियर, ये टाइम पीरियड रहा इनका। की ट्रेड्स में आएंगे तो एजुकेटेड, बोल्ड थीम, ब्लैंक वर्स, ट्रेजिक हीरोज, ये इनका ट्रेड थ्री की ट्रेड्स रहा है। मेन फिगर में मार्लो, ग्रीन, नास, लाज, पील, किड, ये 6 लोग है ही हैं। आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है। मार्लो, ग्रीन, नास, लाज, पील, किड। लेगेसी की अगर बात करेंगे, तो ट्रांजिशन इंग्लिश ड्रामा इनटू रिनाइसेंस सोफिस्टिकेशन, है ना। इंग्लिश ड्रामा को इन लोगों ने रिनाइसेंस सोफिस्टिकेशन में कन्वर्ट किया है। तो ये जो है कि आपका यूनिवर्सिटी विट्स के संदर्भ में एक संक्षिप्त सा जो है कि डिस्क्रिप्शन रहा, प्रेजेंटेशन रहा। तो चैनल को एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो है कि इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर।